ये तो आपने देखा कि कमजोर रुपए का फायदा उठाने के लिए भारत में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एनआरआईज का तांता लग गया है। अब आइए ये जानते हैं भारत में प्रॉपर्टी खरीदते हुए एनआरआईज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कमजोर रुपए से भारत में प्रॉपर्टी खरीदने वाले एनआरआईज की लाइन लग गई है। निवेश के साथ साथ इनमें वो एनआरआईज भी शामिल हैं जो वापस भारत आकर सेटल होना चाहते हैं और अपने लिए एक घर की तलाश में हैं। एनआरआई अगर मकान खरीदता है तो उसको इनबिल्ट 20% से ऊपर का डिस्काउंट मिल रहा है और ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इस टाइम के ऊपर प्रॉपर्टी में इंडिया में इन्वेस्ट करे। सरकार ने भारत में एनआरआईज के लिए प्रॉपर्टी में निवेश को काफी आसान बना दिया है, फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ अहम पॉइंट्स। एनआरआईज भारत फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा के तहत ही निवेश कर सकते हैं। एनआरआईज भारत में चाहे कितनी भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन एनआरआईज को एक साथ 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति नहीं है। भारत में एनआरआईज को प्रॉपर्टी में निवेश के लिए एनएचबी अप्रूव बैंकों से लोन भी मिल जाता है, जिससे निवेश करना और आसान हो गया है। लेकिन इसके लिए भारत में एनआरई या एनआरओ के तहत बैंक अकाउंट होना जरूरी है। फेमा के तहत एनआरआईज भारत में खरीदी प्रॉपर्टी पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी इसे 3 साल तक बेचा नहीं जा सकता है। एनआरआई अपनी प्रॉपर्टी को भारतीय वित्तीय संस्थान को गिरवी भी रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें आरबीआई से किसी तरह के अप्रूवल्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर एनआरआई अपनी प्रॉपर्टी किसी विदेशी वित्तीय संस्थान में गिरवी रखना चाहते हैं तो उन्हें आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी। एनआरआई अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर भी दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए किराए पर दी जा रही है। जब आप प्रॉपर्टी का टाइटल अचीव कर लेते हैं एनआरआई, आप अपनी प्रॉपर्टी यू बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो आप एब्सोल्यूट ओनर प्रॉपर्टी बनने के बाद उसको लीज पे भी दे सकते हैं, और जहाँ तक लॉक इन पीरियड्स की बात है वो तो एक्ट के अंदर स्पेसिफाई किए हुए ही हैं, बट आप भी यूज कर सकते हैं और आगे आप उसको बेच भी सकते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम। जानकारों का ये भी कहना है कि भारत में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले और सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए एनआरआईज को किसी विश्वसनीय प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की राय जरूर ले लेनी चाहिए। एक और अहम बात, एनआरआईज भारत में एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउसेज और प्लांट्स को सीधे तौर पर नहीं खरीद सकते हैं। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले खरीदार को अथॉरिटी से जरूरी मंजूरी लेना बेहद जरूरी है। प्रॉपर्टी प्लस के लिए शिल्पी डुडेजा।